बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली। का व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको राब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा उसामा साहब, नईम हैदर पंजोता हैं इमरान खान के वकील। उन्होंने कहा है कि ये जो जिस नौयत का केस है साइफर, जिसमें सज़ा मिलने के चांसेस हैं। एक तो आपसे हम ये पूछेंगे कि आप क्या समझते हैं कि सज़ा मिलेगी? अगर मिलेगी तो कितनी तवील हो सकती है या थोड़ी मुद्दत के लिए होगी? लेकिन उन्होंने कहा है कि इस तरह के केसेस में बेल हो जाती है अमूमन। और आपने भी पेशन गोई की है कि वो जेल से बाहर आ सकते हैं। उसी सूरत में आएँगे जब बेल होगी। तो उन्होंने कहा है कि इस सूरत में इस केसेस में बेल हो जाती है, लेकिन इमरान खान की बेल नहीं की जा रही, जो कि ज़्यादती है। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बात भाई ये है कि अब रिहाई कभी भी मुतवक्की है। और जो केसेस के मुतालिक मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूँ कि केसेस का मंतकी अंजाम खान साहब की फेवर में है। कोई भी केस एट द एंड अभी हिट नहीं कर सकता। अब आप ये जितनी बार भी पूछ लें, आप लोग देख रहे हैं कि अगर इतनी लीगल साइड स्ट्रांग ना होती तो सर अब तक तो 200 की वो हुई है फिगर पूरा केसेस का। खान साहब को तो पता नहीं कितनी दफा टांग चुके होते अल्लाह के बंदे, अभी तक फाइनल कन्विक्ट नहीं कर सके। जब कन्विक्शन भी की है वो बगैर सुने और एक फरसुदा तेज तरीन वो की है। तो इधर से आप लोगों को पता नहीं, समझ नहीं आ रही। अब देखें, एस्ट्रोलॉजिकल जो फैक्ट्स हैं वो यही हैं कि लीगल साइड मजबूत है। मंतकी किसी भी केस का अंजाम इनके खिलाफ नहीं जाएगा। उसके बाद जो रिहाई है वो अब कभी भी मुतवक्की है। अब मशीयत मालिक के जो मशीयत के मामलात हैं कि परला आयतुल कुर्सी पढ़ के उसको बाहर कोई ख़तरा हो, चीज़ें हो, मामलात हो, और वो अल्लाह ताला की देखें। जब हम तो पहले ये कहते हैं कि रेस्क्यू शिप खुदा की आप कभी भी ले सकते हैं, प्लानिटरी पोजीशन खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। जब कोई बंदा अपने कादिर मुतलिक को दिल से याद कर ले या उस चैनल को डायल कर ले, तो ये तो देखिए एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन तो आप जैसे मेरे जैसे दुनियादार बंदों के लिए है। तो वो जहां तक अगर बात करें तो वो सूरत हाल एक ये है कि एक नई थ्रेट है जो 10 तारीख से 17 तक खान साहब के सर पे है, और वो किसी अटैक की सूरत में है। अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर इस तरह की जो इंडिकेशन मिल रही है तो बस फिर ना ही आए, ना 17 के बाद निकले। समझ रहे हैं? अब अगर वो फौरन नहीं हो रहे तो हिकमत है कि खुदा, अगर खुदा परवरदिगार ये है कि वो महफूज रहें और 17 के बाद क्योंकि वो काफी हद तक सेफ होंगे। तो ये सारा सीन है जो मुझे नजर आ रहा है और जिस तरह से मैं देख। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसामा साहब, नईम हैदर पंजोता साहब का लेकिन ये कहना है कि जिस तरह से ट्रायल किया जा रहा है, जिस तेजी से किया जा रहा है, उससे उनको ये लगता है कि इमरान खान को सजा दे दी जाएगी। और कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि 5 से 7 साल की भी सजा हो सकती है। तो इस पर क्या समझते हैं आप? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ये माहौल बनाई जाए जितना मर्जी, सदर नहीं बैठा आगे। इतनी ये इतने कानूनदान है, ऐसे सनसनी फैलाने को है, बस वो क्या कहते हैं आप लोगों के, वो व्यूज लेने और उस सारे चक्कर में। फांसी की सजा सदर माफ कर सकता है। आपको पता है कि अगर सदर को कोई अपील की जाए, सुप्रीम कोर्ट फांसी दे चुकी हो, तो सदर उसको माफ कर सकता है। तो बिल्कुल ठीक आरिफ है। अलवी को तो आपने समझा हुआ है ना, आपने समझा है ना कि खान साहब और उनमें दीवारें हैं। हमसे तो देखे पूछे, हमारे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं है। आरिफ अलवी बिल्कुल डेडिकेटेड आदमी है और इमरान खान के साथ भरपूर साथ देंगे। और अगर इस तरह का भी कोई मामला हुआ तो जियाला कुर्बान हो जाएगा खान साहब पे। अच्छा, आप समझते हैं कि आरिफ अलवी साहब ने कुर्बानी दे देंगे? जी जी बिल्कुल। अगर वो तो और कुर्बानी अगर कुर्बानी दे। क्या है भाई, आरिफ अलवी साहब को सदारत सारी जिंदगी ना मिलती, खान साहब ना देते तो अब उन्होंने एंजॉय कर ली। और आपको पता है सदर को तो इस्तिस्ना मिल जाती कई चीजों से जिंदगी में, जो आपका पाकिस्तान का सदर रहा हो। ताहयात मराहत हैं, कई टेलीफोन का बिल नहीं आएगा, कई गार्ड मिलेंगे,
पासपोर्ट मिलेगा स्पेशल, और पता नहीं कितनी मराहत हैं जो अब चलती रहेंगी। तो इसलिए वो खान साहब को आजाद भी करते हैं ना, तो आरिफ अलवी साहब को लीगल साइड का कोई मसला नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। इसीलिए ये जैसे कहते हैं सदर पाकिस्तान एक्स होने के नाते जरदारी साहब फिर दोबारा जैसे कहते हैं ना एंजॉय किया इन्होंने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, आपने कहा था और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने भी इस बात का कहा कि खान साहब को रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। अच्छा वो रिलीफ जो है हम तो ये समझे और आवाम भी समझी कि हो सकता है कि वो अदालतों से मिलेगा, उनको जेल से रिहाई मिल सकती है, लेकिन उनको जेल के अंदर ही अब रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। सुना उनका बैरिक तोड़ दी है दीवार, उनको चलने फिरने की जगह दे दी है, साइकिल दे दी है, टेबल दे दी है पढ़ने के लिए, एक मुशक्कती भी दे दिया है, और इस तरह के बहुत सारे चीजें हैं। खाना भी सुना है उनको उनकी मर्जी से मिल रहा है। तो रिलीफ तो मिल रहा है लेकिन जेल के अंदर मिल रहा है। हजूरे वाला, आपको जब कैद की जो प्रेडिक्शन की थी, जब उस वक्त आपको याद है मैंने कहा था पुअर लाइफस्टाइल, जी हेल्थ इश्यूज, पुअर लाइफस्टाइल, हेल्थ इश्यूज। तो जब वो कंजंक्शन 30 अक्टूबर को ओवर हुआ तो ये सारी बातें खत्म नहीं होनी थी। हाँ लेकिन आप अब हम जो लोग हैं एस्ट्रोलॉजी को जो समझते हैं, वो कई दफा वो मुझे फोन कर करके बता रहे हैं, बल्कि आज आपकी बात से मुझे याद आई, एक हमारे व्यूवर्स हैं ऑस्ट्रेलिया से, मिर्जा अकबर साहब, उन्होंने मुझे इमरान खान की फोटो भेज के ये बताया कि आपकी पिछले किसी पता नहीं कौन से प्रोग्राम में आपने कहा था कि खान साहब को अचानक पजीराई मिलेगी, फेम मिलेगी। तो उन्होंने कहा दोबारा वो ट्विटर के ट्रेंड में आए हुए हैं, ये देखें, ये वो कैदी की फोटो है, मतलब पुलिस वाले ने सेल्फी लगाई है। तो आपको याद नहीं, मुझे भी याद नहीं। तो देखें, जो लोग तो एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं वो तो इन सारी चीजों को कोरिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि पुअर लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट आनी थी। ये जो कहते हैं ना 80% एस्ट्रोलॉजी ठीक है, अब सिर्फ एक रिहाई रह गई है। उस कंजंक्शन के नतीजे में 4 बातें थी, मैंने हेडिंग्स आपको याद होगा मैंने दी हूँ, 3 या 4 प्रोग्राम ही ऐसे किया था उंगली पे। ज़हनी तन्हाई, जिस्मानी तन्हाई हो सकती है, अकेले बैठे। फिर मैंने यूं करके कहा था कि पुअर लाइफस्टाइल होगा। उसके बाद मैंने कहा था हेल्थ इश्यूज होंगे, ठीक है, और डिवाइन कनेक्शंस डिस्कनेक्ट होंगे। मुझे याद है आज भी ये 4 हेडिंग्स मैंने दी थी इस कंजंक्शन की। अब मुझे बताएं, आपकी ये बात मुझे इस बात की दलील है कि मेरी वो 3 बातें जैसी 30 अक्टूबर ओवर हुई है पूरी होगी, एक रिहाई है ये भी हो जाएगी अभी कभी। तो कहानी तो ये बेलों की ये कोई उसकी है ही नहीं, और लीगल केस का कुछ नहीं होना। एट दी एंड सुप्रीम कोर्ट से जाके इनकी फेवर में हो जाएगा, नहीं तो उससे ऊपर भी इनका ही बंदा बैठा है, उससे ऊपर अल्लाह बैठा है कि भाई सारा मामला तो कोई उस पे हो, किसी ग्राउंड पे तो हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, जरदारी साहब का एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि अब ने शहबाज शरीफ को तो वज़ीर-ए-आज़म बनवा दिया लेकिन नवाज शरीफ को नहीं बनने देंगे। तो आपको क्या लगता है इतने इम्पोर्टेंट हैं आसिफ अली जरदारी कि वो रुकावट डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही है, क्या कर सकते हैं वो। उसकी मैं रीजन बता देता हूँ और आपको, आपके व्यूवर को भी समझ आ जाएगी। जरदारी साहब बाइडन से डायरेक्ट हैं ओवर द फोन, ये कई मैं प्रोग्रामों में बता चुका हूँ। वो डायरेक्ट फोन पे बात कर सकते हैं, दे हैव कनेक्शन लाइक दिस। और ये जो सारी इन्होंने हातम ताई का रोल प्ले किया था, जो मॉनिटर बन के पीडीएम इकट्ठी की थी, ये जनाब जरदारी साहब ने कोई हुब्बे अली में नहीं की थी कि इनको नून लीग से कोई मोहब्बत हो गई थी कि शहबाज शरीफ मेरी जिंदगी की एक ही तमन्ना है कि तुझे मैं वजीर आजम देखूं। सर वो मैं वो उधर के दोस्त ने फोन करके कहा था कि जरदारी आई वांट दिस, तो फिर वो हुआ, उन्होंने सारा कुछ किया, हर बोली लगाई, एक्टिव हुए और गिरा दी। अब ये हुकूमत उन्होंने अपने दोस्त बाइडन के कहने पे अगर ये सारी क्लास लगाई थी, तो भाई साहब बाइडन को जो गई थी सिग्नल, वो मोदी साई की तरफ से गया था। मोदी उसने कहा था कि भाई मेरा दोस्त नवाज शरीफ, उसकी पार्टी मेरे लिए इधर खिते में चाहिए मुझे, जब तुम्हारे मेरे मफादात सेम है तो बंदा भी मुझे मेरा ही चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बाइडन ने वो काम जरदारी साहब से करवाया, ठीक है जी। इसी बुनियाद पे खारजा की जो पॉलिसी थी, वो जो मिनिस्ट्री थी, वो जरदारी साहब के हाथ में थी फौरन, क्योंकि फौरन की जितने भी मामला थे जो एक्सटर्नल अमेरिकन उस पे किए जाने थे इंस्ट्रक्शंस पे, अकॉर्डिंग टू दैट, तो वो मिनिस्ट्री अपने पास,
मोदी के लिए उनका दोस्त और मामला ओके करके दुश्मन असल में निकालना था वो निकाल लिया जैसे भी। अब आप इस सीन से मुझे खुद बता दे देख के कि जरदारी साहब कितने स्ट्रांग हैं या नहीं है। अब इस दूसरी साइड पे आए कि जरदारी साहब अगर ये कह रहे हैं तो अब आ जाए एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन पे। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन में आपको मैंने बताया था कि चांद गिरन का इम्पैक्ट नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों पे इक्वली पड़ेगा। कई तो उसमें पूछने लग जाते हैं कि जी एरीज किधर से, भाई उनका एक का जैसे कहते हैं मून साइन एरीज है और एक का जो है असेंडेंट एरीज है, तो दोनों ही पे वो जैसे कहते हैं ना उसके इफेक्ट आ रहे हैं। तो अब आप ये देखें कि अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड का नक्शा ये बन जाए, और आपको एक और बात याद हो वो प्रोग्राम निकालें कहीं पुराना जिसमें मैंने ये कहा था कि हो सकता है कि दोनों बड़ी पार्टियां बाहर और चू चू का मुरब्बा इकट्ठा करके एक हुकूमत क्रिएट कर दी जाए। मुत्तहिदा मजलिस अमल के मैंने इस्तेमाल किया था कि मॉडल को कॉपी किया जाए या फॉलो किया जाए, वो कोई रिकॉर्डिंग निकालें। आज आपके बात जो मुंह से निकल आई है ना ये कुछ बातों की कड़ियां हैं, और जो मैं आगे आने वाले टाइम में कह रहा हूँ कि एक अजीब सा माहौल है कि ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल पॉसिबल है कि दोनों मेजर स्ट्रीम पार्टीज जो है तमाशाई हो। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब। अब आखिर में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक वाकया पेश आया। हमारे निगरान वजीर आज़म पहुंचे और तलबा ने जो उनसे खुल खुला के जो सवालात किए हैं, वो आप क्या समझते हैं कि अवाम में शऊर की बेदारी कैसे देख रहे हैं आप, और क्या इसका इम्पैक्ट इलेक्शन पर भी पड़ेगा? नहीं जी, शऊर की ये कोई बेदारी नहीं है। लम्स एक आपके पाकिस्तान में एक ऐसा जजीरा है जहां आजाद दिमाग पनपते हैं कह लें, या आजाद ब्रेन्स की सरजमीन है। वो हर तरह से आजाद है, रिलीजियस से लेके किसी भी कल्चर से लेके उस पर किसी किस्म का कोई असर नहीं। उसके अंदर पलने वाले या ग्रो करने वाले पौधे पे ना आपके मजहब का असर है, ना आपके कल्चर का असर है, ना आपके किसी भी तरह के इम्पैक्ट नहीं। तो वो है आजाद लोगों की सर। तो लम्स का जो एक मतलब प्रोग्राम में अगर किसी बच्चे ने कोई सवाल कर लिया या इस तरह का एटीट्यूड है तो उसको पाकिस्तान से आप रिलेट ना करें। अच्छा ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीलॉग पसंद आया होगा। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही मैसेज है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।